जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। बात चल रही है जीवन को सुख शांतिमय बनाने की। आज बात मुझे उसी की करनी थी, लेकिन कल प्रसंग आया विवाह पद्धति के संदर्भ में बात करने की। क्रम को बीच में रोककर आज उस संदर्भ में मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। भारतीय परंपरा में विवाह प्रक्रिया के माध्यम से परिवार और कुटुंब संस्था को स्थापित करने की, संचालित करने की एक प्रक्रिया विकसित हुई। ये भारत की पुरातन प्रक्रिया है और जब से कर्ममूलक मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तब से विवाह की व्यवस्था हमारे यहाँ बनी। भगवान ऋषभदेव का विवाह इस युग के आदि में मरुदेवी और सुनंदा से हुआ था और तब से ये विवाह की विधि चली। यहाँ पर विराजित अधिकांश लोग जो नीचे बैठे हैं विवाहित हैं या भविष्य में विवाह के बंधन में बंधेंगे। हम लोगों का विवाह से अभी तक कोई संबंध नहीं है और इस भाव में होना भी नहीं। लेकिन आज आप सबसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा। विवाह का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, औचित्य क्या है और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। आजकल विवाह के लिए एक शब्द रूढ़ हो गया, शादी या मैरिज। शादी में बर्बादी है। विवाह के लिए भारत में जो शब्द गढ़े गए उन शब्दों के अर्थ में हम जाएंगे तो हमें विवाह का अर्थ भी समझ में आएगा और उसका औचित्य भी प्रतीत होगा। विवाह, उद्वाह, परिणय और पानी ग्रहण, ये चार शब्द विवाह के लिए प्रयुक्त है। विवाह यानी बी विशिष्टेन वहनम विवाह। विवाह वह प्रक्रिया है जहाँ वर विशिष्ट रीति से कन्या को वर कर उसके समस्त दायित्वों के वहन का संकल्प लेता है और जीवन पर्यंत निभाता है। इसे बोलते हैं विवाह। इसी तरह उद्वाह, उत्कर्षेण वहनम उद्वाह, उनके समस्त दायित्वों का पालन करना उद्वाह के अर्थ में है। तीसरा शब्द है परिणय। परि आसमंतात नयनम परिणय। सब प्रकार की जवाबदेहियों को स्वीकार करके सामने वाले को जीवन के अंतिम समय तक साथ लेकर चलने का संकल्प परिणय है। और पानी ग्रहण का मतलब हाथ ग्रहण करना, यानी हाथ थाम लेना, यानी जीवन पर्यंत के लिए एक दूजे के बनकर साथ निभाने का संकल्प लेना, ये विवाह है। आज चार बातें आप सबसे संक्षेप में करूंगा
और अपने समय के भीतर बात पूरी करूंगा। हम विवाह के मूल स्वरूप को समझें और इन 4 बिंदुओं पर विचार करें। विवाह क्यों, विवाह कब, विवाह किससे और विवाह कैसे। ये 4 सवाल। आप लोगों ने विवाह किया क्यों किया? महाराज बड़े हो गए, माँ बाप ने कहा कि शादी करनी है, हमारी भी इच्छा हो गई सो कर ली। यही है ना? क्या उत्तर है बोलो? विवाह क्यों किए? एक बार मैंने ऐसी सवाल किया, भैया विवाह क्यों किए? बोले अनुभव की कमी के कारण। क्यों? सही है उत्तर? अगर मेरे उत्तर से सहमत हो तो एक बार तालियां बजा दो। ये हकीकत है। क्यों? एक बार एक दंपति एक पार्क में गए तो एक झाड़ी को देखते हुए धर्मपत्नी ने कहा, देखो ये झाड़ी देख रहे हो, आज से 20 साल पहले हम दोनों पार्क में घूमने आए थे, पिताजी ने देखा था तो इसी झाड़ी में छिप गए थे। आज से 20 साल पहले हम लोग दोनों जब पार्क में घूमने आए थे, अचानक पिताजी की दृष्टि पड़ी, हम दोनों इसी झाड़ी में छुप गए थे। पति सुना तो एकदम हताश हो गया। पति सुना तो एकदम हताश हो गया। धर्मपत्नी ने कहा, क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? उसने कहा, काश वे देख लेते तो आज मैं आज़ाद होता। है ना? ये आज का अनुभव है। लेकिन नहीं, लोग विवाह करते हैं मौज मस्ती के लिए, विवाह करते हैं भोग विलास के लिए, लेकिन विवाह का ये उद्देश्य नहीं है। शास्त्रों में पढ़ने से मुझे विवाह के 3 उद्देश्य मालूम पड़े। सबसे पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति, दूसरा प्रजा उत्पत्ति और तीसरे क्रम में है रति। थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना, समय अल्प है पर बात पूरी करूंगा। धर्म संपत्ति, विवाह का पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति। प्रायः लोग ये कहा करते हैं, अरे हम तो ब्याह करके फंस गए, महाराज आप ही अच्छे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ विवाह को क्या कहा जाता है? धर्म विवाह। और विवाहिता को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी सह धर्मणी। सधर्मणी, धर्म पत्नी, धर्म विवाह, ये क्या बता रहा है? कि विवाह के साथ धर्म जुड़ा है। आप कहोगे विवाह के माध्यम से धर्म की प्राप्ति कैसे हो? हाँ, एक गृहस्थ जब विवाह के बंधन में बंधता है तो उसके जीवन में सबसे बड़ा धर्म जुड़ता है, वह सील का धर्म है। विवाह के बंधन में बंधते ही पति पत्नी का एक दूसरे के अतिरिक्त संसार के हर स्त्री के प्रति माँ, बहन और बेटी जैसी पवित्र दृष्टि और हर पुरुष के प्रति पिता, भाई और पुत्र जैसा पवित्र दृष्टिकोण प्रकट होता है। यह सील धर्म है कि नहीं? विवाह का उद्देश्य धर्म की प्राप्ति है। अपने सील, संयम, सदाचार के अनुपालन के साथ जीवन को आगे बढ़ाना ही विवाह का उद्देश्य है।
केवल मौज मस्ती में फंसना नहीं। हमारे यहाँ कहा गया, अपनी पत्नी के अतिरिक्त मातृवत परदारेषु। ये पवित्र दृष्टि तो धर्म है। तो विवाह के बंधन में बंधने का मतलब है धर्म साधन के मार्ग में चलने का संकल्प। पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं पता है? हाँ? पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? केवल इसलिए कि पति का धर्म पत्नी के निमित्त से ही पलता है। एक पत्नी है जो अपने पति को शील संयम सदाचार के मार्ग में चलने की सामर्थ्य प्रदान करती है। बहुत व्यापकता से समझने की जरूरत है। व्याख्यान तो ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे चारों बिंदुओं को पूरा करना और 18 मिनट बचे। और जो मुख्य बात आज आप सबसे कहनी है उसके लिए मैं समय बचा के रखूंगा। लेकिन ये धर्म की प्राप्ति गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म अर्थ और काम। इन तीनों पुरुषार्थों की सिद्धि विवाहोपरांत ही होगी। शास्त्रों में लिखा है, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठ तमा सखा भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यति। पत्नी मनुष्य की अर्धांगिनी है, वो उसकी सबसे अच्छी मित्र है। वो त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ काम का मूल है और उसी के बल पर वह पार उतर सकता है। तो पहला उद्देश्य धर्म की प्राप्ति, विवाह के बंधन में बंधने के बाद ही तुम अपना धर्म पाल सकोगे। विवाह के बंधन से शून्य होकर पशुओं की तरह स्वैराचरण करने का कोई विधान नहीं है। या तो तुम साधु बनो या शादी करो, तीसरा कोई रास्ता नहीं। आजकल जो लिव इन का कंसेप्ट विकसित हो रहा है ना, वह सब मनुष्यों को पशुता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। आधुनिकता के नाम पर इसके भयानक दुष्परिणाम आने वाले हैं जो हमारे संस्कृति के विरुद्ध है। पर विडंबना ये है कि हमारे न्यायविद लोग भी इस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं। काश वे भारत की संस्कृति के मूल को पहचाने होते, समझे होते, तो शायद इस प्रकार का निर्णय नहीं होता। केवल स्वतंत्रता के नाम पर, मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की स्वच्छंद वृत्ति मानव सभ्यता के लिए कतई अनुकूल नहीं मानी जा सकती। पहला उद्देश्य धर्म संपत्ति, दूसरा उद्देश्य प्रजा उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति, अन्यथा संतति आगे कैसे बढ़ेगी। इसी वजह से तीर्थंकरों ने भी विवाह किया। सब बाल ब्रह्मचारी बन जाओगे तो जैन धर्म यहीं थम जाएगा, समझ गए। धर्म की प्राप्ति, धर्म की परंपरा तभी होगी जब संतति आगे बढ़ेगी। तो प्रजा उत्पत्ति को दूसरे उद्देश्य के रूप में रखा गया और तीसरे क्रम में रखा गया रति को। यह मनुष्य की एक दुर्बलता है, काम में नहीं संयम में है, एक कमजोरी है। पर इस कमजोरी को क्रमशः नियंत्रित करते हुए काम से निष्काम होने के मार्ग पर चलो।
जैसे कहीं बांध बनाया जाता है तो उससे पहले सर्वे किया जाता है, यहाँ कितना पानी आएगा, कितना प्रेशर होगा, कितना पानी हमें रोकना है। और उसके साथ साथ उसमें गेट भी बनाए जाते हैं। बरगी डैम तो आप लोगों के बाजू में है, देखा ही है। गेट अक्सर बंद रहते हैं, पर खोला कब जाता है? जब पानी का वेग बढ़ जाता है। और कितना खोला जाता है? जितना आवश्यक और अपेक्षित होता है। विवाह भी सामाजिक मर्यादा का एक बांध है, जिसमें सब और ब्रह्मचर्य की सुदृढ़ दीवारें हैं। केवल एक द्वार खुला है स्त्री पुरुषों का, पति पत्नी के रूप में। उसका आलम्बन लेकर रति का सुख भोगे, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। धर्म से नियंत्रित अर्थ और काम के अभिप्रेत अर्थ को समझिए। हमारी संस्कृति में और हमारे शास्त्रों में एक एक बात का अत्यंत बारीकी के साथ विवेचन है। काश हम उस गहराई को समझ पाते। तो धर्म, संपत्ति, प्रजा उत्पत्ति और रति, ये तीन उद्देश्यों से भर करके विवाह किया जाता है। इन तीन उद्देश्यों से जुड़ करके विवाह होता है। और जिनका उद्देश्य सही होता है उनको परिणाम भी सही मिलता है। अब ये सब चीज़ें दिनों दिन छूटते जा रही है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। दूसरी बात, विवाह कब करो? तो हमारे यहाँ कहा गया पूर्ण वयस्क होने के बाद ही विवाह करो। उमुक बाल भावे संवंग परिपुण्य, ऐसा शब्द कहा गया। बाल भाव जब समाप्त हो जाए, सर्वांग परिपूर्ण हो। विवाह में बाल विवाह का निषेध जैन शास्त्रों में है, लेकिन कन्या का विवाह होना चाहिए। और कन्या 18-20 वर्ष तक ही होती है। 25 वर्ष में तो वो परिपक्व युवती बन जाती है। जब कन्या विवाहित होती है तो विवाहोपरांत वह एक दूसरे के साथ ढल जाती है। पर जब अधिक उम्र होने के बाद बौद्धिक परिपक्वता आ जाती है तो छोटी छोटी बातों में ईगो क्लैश होता है। विवाह विच्छेद या तलाक के बढ़ते हुए प्रकरण के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। इस संदर्भ में अब लोग अच्छे से बहस करने लगे हैं। दो बातें सामने आने लगी है कि अधिक उम्र में ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद विवाह करने के बाद आपस में सामंजस्य कठिन होता है और लेट मैरिज के कारण इशूज के पीछे डॉक्टरों के आगे लाइन लगानी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो नेचर के अगेंस्ट जाता है उसे दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। विवाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था परिवारों में होनी चाहिए। और रामटेक में एक बार गुरुदेव ने कहा था 12वीं होते ही विवाह कर लो, बाद में पढ़ाई करो। अरे पढ़ाई जरूरी है, मानता हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात के लिए कि लड़कों के साथ लड़कियाँ भी बराबरी से पढ़ लिख करके आगे आए। और हमारे भगवान ऋषभ देव ने तो अपने बेटों की जगह बेटियों को पहले पढ़ाया। अक्षर और अंक का ज्ञान बेटों के निमित्त नहीं, बेटियों के निमित्त मिला। और नृत्य भरत के कारण हुआ, इसलिए भारतनाट्यम हुआ। नृत्य शास्त्र सिखाया भरत को, अस्त्र शास्त्र सिखाया भरत को,
लेकिन अक्षर और अंक किसको दिया? ब्राह्मी और सुंदरी को। खूब पढ़ो लिखो। मेरी बात आज आप लोगों को अटपटी लगी होगी, कौन से पुरातन युग में महाराज चले गए, बड़े महाराज बातें तो बड़ी प्रैक्टिकल करते, पर आज क्या पता कौन सी बात आ गई। लेकिन नहीं, ये यथार्थ आवश्यक है, अपेक्षित है। प्रगतिशीलता अच्छी चीज है, आधुनिकता अच्छी चीज है, पर मौलिकता के सीमा के भीतर, मौलिकता की सुरक्षा के साथ आज आधुनिकता के नाम पर हमारी मौलिकता खंडित हो रही है, जो पूरी मानव समाज के लिए अभिशाप बन रही है। इसलिए इस बिंदु पर विचार करना चाहिए जब कभी भी विवाह की बात होती है। अरे हमारी तो अभी बच्ची छोटी है, हमारा बच्चा छोटा है। फिर बाद में ज़िंदगी भर मूड फोड़ाई होती है तो समझ में आ जाता है क्या है, भोग ही रहे। एक सज्जन ने अभी कहा, एक दिल्ली के सज्जन थे, बोले महाराज जी बड़ी समस्या है, अभी एक साल में 10 शादियाँ हुई हमारी कॉलोनी की, एक दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी की बात बोल रहे हैं, और कोई शादी 5 करोड़ से नीचे की नहीं थी। और महाराज जी 10 में से 8 में डिवोर्स हो गया। अब बताइए ये क्या है? इन सब के पीछे की वजह पर जाना होगा। अगर आपस में सामंजस्य नहीं बन पाया तो जीवन का मजा ही खत्म। तो इन बिंदुओं पर हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, पर ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, जीवन के लिए पढ़ाई लिखाई है, कोरे पढ़ाई लिखाई के लिए जीवन नहीं है। अब रहा सवाल विवाह किससे? जो पसंद आ जाए उससे, है ना? उसका परिणाम भी सामने है। हमारे शास्त्रों में इन सब बातों के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला गया। क्या देखो? 8 बातें देखो। कूलम शिलम शीलम वयम बलम वित्तम विद्या वित्तम रूपम च। कुल देखो, शील देखो, वय देखो, बल देखो, विद्या देखो, वित्त देखो, रूप देखो। साथ हुआ कुल, शील, वय, बल, विद्या, रूप, वित्त हो गया, धन एक और छूट रहा है, विद्या हो गया, ज्ञान में हो गए, विद्या धन। चलिए ये मूल चीजें देखने की। सबसे आखिरी में धन को और सबसे पहले कुल को। आजकल सबसे पहले धन देखते हैं और कुल को देखने का काम ही नहीं है। इन सब के बड़े भयानक दुष्परिणाम आ रहे हैं। हमारी पीढ़ियां इनको भोग रही है। जो व्यक्ति शास्त्रीय मर्यादाओं के विरुद्ध जाता है, उनके जीवन का सर्वनाश होता है। हमारे यहाँ नीति कही गई, समानशील व्यसनेषु सख्यम। शील और संस्कार की समानता में ही मैत्री होती है। सदैव ध्यान रखना चाहिए कि विवाह 2 व्यक्तियों में नहीं होता, विवाह 2 परिवारों के मध्य होता है। जब तक आचार विचार मेल नहीं खाएंगे, रीतियां मेल नहीं खाएंगी, तब तक सामंजस्य असंभव है। और ये मैंने बहुत निकट से समझा है, अनुभव किया है।
मेरे संपर्क में सैकड़ों युवक और युवतियां हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया, विधर्म विवाह किया, और आज वो रोते हैं। मेरे पास समय नहीं तो मैं अनेक उदाहरण आप सबको बता सकता हूं। विवाह के पहले कुछ और होता है और विवाह के बाद कुछ और होता है। जिसको लोग प्यार कहते हैं वो प्यार व्यार कुछ नहीं है। प्यार का पहला अक्षर ही टूटा हुआ है। प्यार का मतलब है टूटा हुआ यार, है ना? क्या प्यार? शुरुआत में वो प्यार परवान चढ़ता है और बाद में एकदम हवा निकल जाती है। जिंदगी भर रोते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अफेयर अमेरिका में होते हैं और सबसे ज़्यादा तलाक भी अमेरिका में ही है। समझना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक दूसरे को ठीक तरीके से समझ करके ही विवाह होना चाहिए, ये आज की सोच है। पर मैं इसे पलट कर कहता हूं, विवाह के बाद एक दूसरे को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो विवाहोपरांत एक दूसरे को समझते हैं वे एक दूसरे की भावनाओं का सत्कार करते हुए जीते हैं और परिणाम वे दोनों एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनते हैं। और जो ज़्यादा दिमाग लगा कर करते हैं वे जिंदगी भर एक दूसरे के सिरदर्द बन जाते हैं। बदलाव। हमें कुल और शील की समानता पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। आजकल एक और ट्रेंड चल पड़ा है, हमें तो अच्छे पैकेज वाले से विवाह करना है और बड़ी जगह शादी करनी है। छोटी जगह तो अब लड़की देने को कोई तैयार नहीं। क्या हाल हो गया? अच्छा खासा व्यापार जमा जमाया, सब कुछ एसेट्स जिनके अच्छे हैं, वहां विवाह करने के लिए लड़कियां तैयार नहीं हैं। कहाँ? महानगर में। और कई तो झूठा बोल देते, 3 लाख 4 लाख का पैकेज होता है, 10-12 लाख बता देते और फिर जाने के बाद जिंदगी भर रोते। अच्छा 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार वर्ग फुट का मकान छोड़कर 500 फुट की खोली में रहते हैं। खोली कहेंगे उसको और क्या कहेंगे? आपके शब्दों में फ्लैट है, वो बस सिकुड़ावा खोली तो है जहाँ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। हालांकि इस लॉकडाउन ने लोगों को एहसास करा दिया कि घर कितना प्यारा होता है। सोच होनी चाहिए। अपनों के मध्य, थोड़ा सा चलने दे रहे, आज विषय पूरा करना है, 10-5 मिनट लगेगा। अपनों के मध्य हमें जगह की जब कभी भी बात हो, छोटी और बड़ी जगह नहीं देखना चाहिए। समृद्ध कुल और शील से युक्त परिवार देखना चाहिए। हुनर संपन्न व्यक्ति देखना चाहिए। एक बात और इस विषय में ध्यान देने की है, यदि सभी लोग बड़े ही जगह चले जाएंगे तो छोटी जगहों का क्या होगा? सारा हिंदुस्तान 5 महानगरों में सिमट जाए तो बाकी हिंदुस्तान का क्या होगा? बोलो। बहुत तेजी से ये बदलाव आ रहा है। अब तो भोपाल जैसे शहर में भी बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी मैंने देखी जहां केवल सीनियर सिटीजन ही घरों में 5-5 हज़ार स्क्वायर फुट का घर है, पर रहने वाले बस 2 ही हैं। उनके बच्चे सब बाहर जॉब कर रहे हैं। जब मरेंगे तो उनके बच्चे इनकी संपत्ति बेचने आएंगे, बाकी और कुछ काम नहीं। सब खाली। भोपाल, जयपुर जैसे शहर की बात कर रहा हूँ, जबलपुर तो छोटा है उसके मामले में। उसकी वजह आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके ऐसी तालीम देते कि वो उधर ही भागते हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज उधर, सबको जॉब जॉब जॉब। एक ने तो कहा हमारा जॉब नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी।
इसलिए भी जॉब करना पड़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार छूट रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे धर्मस्थलों का क्या होगा, और साधु संतों के विहार का क्या होगा। इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। तो विवाह धर्म सम्मत प्रक्रिया के अनुरूप ही करना चाहिए। आजकल जिस तरह के विवाह की प्रक्रिया चल गई है, युवक युवतियों में जिस तरह का झुकाव हो रहा है वो ठीक नहीं है। उन्हें समय से हमें समझाना चाहिए। एक बार एक लड़की मेरे पास आई, वो अपने पिता के साथ आई। वो मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। पिता ने बोला महाराज जी इसको थोड़ा समझाओ। वो लड़की आई, महाराज श्री आई एम इन लव। ठीक है, बात की, मैं शादी करना चाहती हूँ, करना चाहती। ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की और मास कम्युनिकेशन में पीजी कर रही है, मास्टर्स कर रही है। मैंने कहा ठीक है, तो तुमसे मैं एक सवाल करता हूँ, तुम उसका उत्तर दो, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि तुम अपना निर्णय लेने में कितनी सक्षम हो। बोले ठीक है, बोलिए महाराज। हमने कहा मैं 2 वर्ड बोल रहा हूँ, उसकी स्पेलिंग तुम्हें बोलना है। 2 वर्ड बोल रहा हूँ, उसकी स्पेलिंग तुम्हें बोलना है। ये सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ सकता हूँ, कोई बताना तो बताना। सबसे पहले मैंने उनसे कहा कि पेंसिल की स्पेलिंग बोलो। बोलो, कोई बहन कोई बेटी खड़ी हो जाओ, पेंसिल की स्पेलिंग क्या है? जल्दी बोलो, खड़े होके बोलो। अरे बच्चियों को खड़ी होने दो। हाँ, जो कॉलेज में पढ़ने वाली वो खड़ी हो तो और अच्छा होगा। खड़े हो जाओ कोई, जल्दी से बोलो। कॉलेज वाली, ग्रेजुएट। हाँ बोलो। रॉन्ग। बोलो 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 जल्दी से बोलो। हाँ बोलो, बिना माइक के बोल दो, मैं सुन लूँगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ, स्पेलिंग पूछ रहा हूँ। रॉन्ग। देखो हो गया, बस वैसे ही वो भी कंफ्यूज हो गई। मैंने रॉन्ग बोला, 1 बार 2 बार बोली, बता नहीं पाई, कंफ्यूज हो गया। हम बोले बस हो गई कंफ्यूज। मैं बोल रहा रॉन्ग, तुम्हें बोलना चाहिए WRONG। मैंने क्या बोला था? 2 वर्ड बोल रहा, उसकी स्पेलिंग बोलनी। मैंने उस लड़की को कहा देख लो, तुम्हें कोई व्यक्ति कितनी जल्दी कंफ्यूज कर सकता है। हो गई ना कंफ्यूज अभी? इसलिए इस भ्रमजाल से अपने आप को बाहर निकालो, वास्तविकता को समझने की कोशिश करो, तब कहीं सही मार्ग होगा। मेरे समझाने के बाद उसका सारा प्यार का खुमार उतर गया और ठीक हो गई। उसे समझाया। तो ये जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। इसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। जिम्मेदारी हो। अब ये बात ये है कि ये सारे प्रवचन वो सुन रहे जिनकी शादियां हो गई। एक आध कार्यक्रम ऐसा करना चाहिए। अब मुश्किल यही है कि वे लोग सुनने के लिए उनको समय नहीं है। उनका तो सूरज ही रात के दिन के 8 बजे के बाद उगता है, तो 9 बजे प्रवचन में कहाँ से आएंगे? 10 बजे 11 बजे हो जाएगा। आगे कोई एक आध दिन कार्यक्रम ऐसा रखेंगे। बहुत अच्छा विषय, चूँकि कल संघ से कहा गया था महाराज जी इस विषय में शंका समाधान में बात आई थी। हमने कहा इस विषय पर बहुत व्यापक चर्चा की ज़रूरत है। हम देख लेंगे जो जैसा होगा, लेकिन मूल बात को समझने की जरूरत है। इसमें अंतर्निहित जो बातें हैं उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
नहीं तो परिणाम भयानक होंगे, हो रहे हैं। इसलिए सावधान रहो, हिसाब से चलो, तभी आप काम कर पाएंगे। हमें सजातीय विवाह की बात सोचनी चाहिए। विधर्म विवाह बहुत दुखदाई है। यह मैं केवल धर्म की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, अन्य तथ्यों को भी ध्यान में रखकर हमें देखना चाहिए। इस पर बहुत विस्तृत अध्ययन किया गया है। पारसी समुदाय विधर्म विवाह के कारण विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया। सुन लीजिए ध्यान से। विधर्म विवाह के कारण पारसी समुदाय विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया। उनकी स्थिति ये हो गई कि अल्पसंख्यक आयोग को उनके लिए 2 से अधिक संतान को जन्म देने की छूट देने की अनुशंसा की गई। पारसियों ने इस पर बहुत अध्ययन किया कराया कि इसकी वजह क्या है। तो विधर्म विवाह अब दूसरे क्रम पर जैनी भी आ रहे हैं। एक बेटी यदि दूसरे घर में जाएगी तो एक वंश उसके साथ चला जाएगा। कितना बड़ा अपराध है ये अपनी संस्कृति के साथ। लोग कहते नहीं हम वहां जाएंगे तो सब कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर लोगे कि कन्वर्ट होगी वो तो भगवान ही जानते हैं। बहुत मुश्किल होती है। और आजकल एक और कंसेप्ट डेवलप हो रहा है, गॉड इज वन। हो गया, हो नहीं रहा, हो गया। ये सब चीजें भ्रमजाल है। मानवीयता की दृष्टि से एक दूसरे के साथ निभाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी आस्था तो एक ही होनी चाहिए। इन बातों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, तब कहीं जाकर अच्छे परिणाम हों। भारतीय विधि से विवाह हो। आजकल तो विधवाओं में जो हाल हो रहे हैं बड़े बुरे हाल हैं। समय काफ़ी हो गया है, इसलिए आज मैं उस विषय को रोक रहा हूँ। फिर कभी चर्चा आएगी, प्रसंगानुरूप इस बात को मैं टच करूँगा। लेकिन इन बिंदुओं पर गंभीर होना चाहिए। समय समय पर इन मंचों से चर्चाएं आती है, लेकिन आज हम नहीं संभले तो आने वाले 50 वर्षों के बाद हमारी समाज पूरी तरह दिशा विहीन हो जाएगी, पथ भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए जवाबदारी आज आप सबकी है, खासकर युवक युवतियों की है, जो इस धर्म के रथ को आगे तक ले जाने में सहभागी बने। बंधुओं, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु वशिष्ठ विद्यासागर जी महाराज।